शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। जी हाँ, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जिस किसी पर भी हो जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को उजागर करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आप पहली बार देखेंगे भोलेनाथ से जुड़ी वो कहानी जिसका सच हम आपको बताने वाले हैं। शिव त्रिदेवों में एक देव है। भोलेनाथ अर्थात शिव जी से प्रत्येक कण की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं में प्रत्येक कण की समाप्ति होती है। इन्हें देवों के देव अर्थात महादेव भी कहते हैं। इन्हें महादेव भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में दिखाई देते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के अधिस्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वो हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। यहाँ हमने भगवान भोलेनाथ के बारे में जो जानकारी दी है वो इसीलिए क्योंकि इन्हीं से संबंधित एक ऐसे मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप जिस मंदिर को इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोपागंज शहर में स्थित है। हजारों साल पुराने इस मंदिर की स्थापना 1473 ईस्वी में पिथौरगढ़ के महाराजा ने करवाई थी। इसके पीछे की कहानी है कि पिथौरगढ़ के महाराज शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहते थे। कोई भी उपचार उनके ऊपर कारगर साबित नहीं हो रहा था। एक दिन उनके दरबारी वैद्य ने महाराजा को सलाह दी कि वो काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर ले तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। वैद्य की बातों को सुनने के बाद महाराज अपने कुछ सिपाहियों और मंत्री के साथ काशी दर्शन के लिए निकले तो इसी रास्ते से होते हुए वो जा रहे थे और शाम होने पर इसी स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। जब राजा ने अपने आसपास नजरें घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसी पानी को निकालकर महाराज को हाथ पैर धुलने के लिए उनके कारिंदों ने दिया, जिससे महाराजा ने हाथ पैर धुला तो उनके धुलते चमत्कारिक परिवर्तन शरीर के अंदर दिखने लगे और उनका कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तो उन्होंने ये बात अपने मंत्री को बताई। वही मंत्री ने कहा कि महाराज, आप इस बावली में नहा लीजिए और आपका कुष्ठ रोग तुरंत दूर हो जाएगा। तो राजा ने उस बावली में स्नान किया और उनका रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो देखा आपने भगवान भोलेनाथ का ये चमत्कार, किस तरह से राजा का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। ये भगवान की महिमा ही तो है, उनका चमत्कार ही तो है। जो राजा अपने रोग से इतना परेशान था कि कोई भी उपचार उस पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन इस पानी से नहाने के बाद उनका रोग ऐसे छूमंतर हो गया मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं कि जब महाराज इस बीमारी से मुक्त हो गए थे तो उन्होंने
क्या बड़ा फैसला लिया। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। जिस इलाके में राजा रुके हुए थे वहां जंगल ही जंगल था। बावजूद इसके राजा ने फैसला लिया कि वो यहीं रुकेंगे। जैसे ही राजा वहां पूजा करने लगे तो उसके चंद मिनटों बाद उनको आकाशवाणी हुई कि यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग है, जो हजारों वर्ष से इसी बावली में पड़ा हुआ है। महाराजा ने अपने सिपाहियों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वो इस बावली से शिवलिंग को निकाल ले, जिसको वो अपने साथ लेकर जाएंगे। हालांकि बावली से शिवलिंग निकाला तो नहीं गया, लेकिन राजा ने यह निर्णय लिया कि वो यहाँ का इलाका साफ करवा के मंदिर बनवाएंगे। तो राजा ने जंगल के अंदर इस स्थान को साफ करवाया और वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो उस समय राजा के पास जो कुछ राजकोष की मुद्राएं थी वो खत्म हो गई। तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आसपास में जो गांव है वहां के साहूकारों और लोगों से मदद ले, जिससे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए। राजा के आदेश के बाद मंत्री और सिपाही गांव के लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे राजा एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ मुद्राओं की आवश्यकता होगी। जैसे ही इस बात को ग्रामीण लोगों ने सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई धनराशि नहीं है और ना ही वो इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण करवाने का जो सपना महाराज देख रहे थे, उन्हें तनिक सा भी अंदाजा नहीं था कि जिन सिपाहियों को उन्होंने लोगों के पास चंदा मांगने के लिए भेजा है, वो लोग चंदा देने से मना कर देंगे। जब मायूस मंत्री महाराज के पास पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे बताएं कि लोगों ने उन्हें चंदा देने से साफ मना कर दिया है। लेकिन जैसे तैसे मंत्री ने हिम्मत करके महाराज को सारी बातें बताई। जैसे ही उन्होंने सुना कि लोगों ने चंदा देने से मना कर दिया है तो वो गुस्सा से आग बबूला हो गए और उन्होंने एक फैसला ले लिया, जिसका खामियाजा आज भी गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि महाराज ने ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया था जिसकी सजा आज भी गांव वालों को भुगतनी पड़ती है। महाराज जो शिव भक्त थे, उन्होंने गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि जिस तरह से भगवान शिव के मंदिर में दान से सबने मना कर दिया, तो उसी तरह से यह गांव जितना संपन्न है उतना ही आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसके साथ ही कहा कि गांव के लोग कभी भी तरक्की नहीं करेंगे, जिसका असर आज भी यहाँ के लोगों पर दिखाई पड़ता है। हालांकि अब गांव पूरी बस्ती के रूप में आबाद है और नगर पंचायत के रूप में विद्यमान है, जो नेशनल हाईवे 29 के किनारे बसा हुआ है। वहीं आज भी लोग जो यहाँ रहते हैं, मूल निवासी, उनको आज भी तमाम तरह की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो लोग इस जगह पर बाहर से आकर बसे हुए हैं, उनका विकास और उन्नति लगातार होती रहती है। भगवान भोलेनाथ के जो भी यहाँ दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। हालांकि सावन के महीने में इस स्थान पर शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। कांवड़िए गाजीपुर जनपद से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को चढ़ाई जाती है। मंदिर के गर्भगृह और गुंबद और दीवारों और मंदिर के प्रवेश द्वारा मंदिर के निर्माण के लिखे शक संवत कोई भी नहीं पढ़ पाता।
लेकिन मंदिर के बाहर के गेट पर मंदिर के निर्माण का सख्त संबंध लिखा हुआ है, उसे हर कोई पढ़ लेता है। हालांकि पिथौरागढ़ के महाराजा ने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उन्होंने अपना गुप्त नाम रखा है। केवल इस स्थान पर पिथौरागढ़ के महाराजा द्वारा निर्मित लिखा हुआ अभिलेखों में मिलता है, जो सरकारी अभिलेखों से लेकर यहाँ स्थानीय साहित्य में जगह मिला हुआ है। वाकई में महाराज का गुस्सा गांव वालों पर इस तरह से बरपेगा, इसका अंदाजा गांव वालों को भी नहीं था। गौर करने वाली बात तो यह है कि आज भी वहां के लोग किसी न किसी वजह से परेशानियों में घिरे रहते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मंदिर से जुड़े राज वहां के पंडित ने इसके बारे में क्या बताया। ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? ये पिथौरागढ़ के राजा मंदिर को निर्माण कराए हैं। उनका नाम कोई नहीं, वो अपना नाम नहीं लिखवाए इस मंदिर में, कहीं अपना नाम नहीं लिखवाए। तो हम लोग वो उस समय के लोग सन सम्मत और पिथौरागढ़ महाराज पिथौरागढ़ के राजा के नाम से मंदिर का सन सम्मत लिखा गया। 1529 का 1476 का ये बना हुआ है। मंदिर का क्या इतिहास है? मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है? ये मंदिर के पीछे ये कहानी है कि राजा को कोढ़ हो गया था। वो राजा अपना राजपाट छोड़ करके जा रहे थे काशी गंगा लाभ लेने के लिए। यहीं आए और जंगल का रास्ता था, पैदल चल रहे थे, तो यहीं विश्राम किए और अपने नौकर से कहे कि भाई हमारे कमंडल में जल लाओ, थोड़ा हाथ वो धोया जा, पानी उन पिया जा। तो गया तो पानी मिला नहीं, तो एक डबरा था शिवलिंग के पास, तो उसी में से पानी भर के ले आया। तो हाथ धोए तो उनका शोभरण हो गया, हाथ सही हो गया। उसके बाद जो है पूछे कि जल कहाँ से लाए, तो बताया कि यहीं डबरा था, कहीं पानी नहीं मिला तो उसी में से लाए हैं। तो गए तो उसी में नहा वा लिए, सब ठीक हो गया उनका कोढ़। उसके बाद राजा ने ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण काशी से बुलवाया और पता लगवाया कि आखिर इसमें क्या रहस्य है। तो वो लोग ब्राह्मण लोग बताए कि इसमें शिवलिंग है डबरे के अंदर। तो पानी को खुदवाया और उसके बाद शिवलिंग मिला। तो शिवलिंग को खुदवाने लगा तो कुछ पता नहीं लगा। फिर उसके बाद उसको आकाशवाणी हुई, यही सोया तो भी आकाशवाणी हुई कि राजा तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो हमारा निर्माण इसी जगह करा दो। तो राजा ने फिर सबको बैठ करके सभा में पूछा कि ऐसी ऐसी बात हम सुने हैं। तो पंडित लोग विद्वान लोग कहे कि हाँ सही बात है, शिवलिंग हटेगा नहीं यहाँ से, आपको अगर श्रद्धा विश्वास है तो ये निर्माण करा दीजिए। तो उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और मंदिर को गुम्बज बनवाया। फिर उसके बाउंड्री करने के लिए कुछ पैसा घट गया तो एक पुराने कोपा यहाँ गांव है, पहले कोपा वही था, ये तो नया कोपा बसा है। तो वहाँ से कुछ चंदा मांगने गया तो 2-4-10 घर बनिए थे, तो मांगने पर कुछ दिए नहीं। तो राजा ने कहा कि तुम लोग को मंदिर इसलिए तुम लोग का यही नियत है, तो मंदिर से भगवान के लिए नहीं दे रहे हो तो जाओ इसी तरह कंगाल रहोगे। तो बस्ती उजड़ गई, पुराना कोपा उजड़ गया तो नया कोपा यहाँ बसा कोपा। तो क्या जो उन्होंने श्राप दिया था वो श्राप आज भी यहाँ के लोगों पे असर करता है? हाँ, जो बहुत पुराने लोग हैं आज भी असर है। तो उसका क्या असर है? वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते? वो कभी नहीं आगे बढ़ते हैं, उसी तरह कंगाल रहते हैं। और जो नए में जो आगे बढ़े हैं, अगर इस मंदिर से अगर लगाव नहीं रखते हैं तो वो भी कंगाल हो जाते हैं। तो क्या जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों की तरक्की होती है? हाँ, जो बाहरी आते हैं, जो भी आते हैं, कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं अपना तो तरक्की हो जाती है, उन लोग का आगे बढ़ने लगते हैं। जो यहाँ के मूल लोग हैं आज भी उन पे आज भी शराब का असर है, वो भी कंगाले हैं आज भी। तो सुना आपने कि मंदिर के पुजारी ने मंदिर के बारे में क्या कहा। अब आपको वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों की जुबानी सुनवाते हैं कि किस तरह से वो आज भी तिल तिल कर जीने को मजबूर हैं। ये मंदिर जो है हजारों साल पुराना है। इस मंदिर की महत्ता इतनी ज़बरदस्त है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और जो भी मन्नतें मांगते हैं पूरी होती हैं। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पिथौरागढ़ के राजा, मान्यता के अनुसार पिथौरागढ़ के राजा यहाँ पर जाते वक्त जो है रास्ते में
यह निवास किए यहाँ पर रात्रि के समय तालाब देखकर, और रात्रि विश्राम के समय कुछ हाथ पैर धोने के लिए एक गड्ढे में पानी देखे तो धोना चाहे। जहाँ धोने के बाद जो उनको लगा कि नहीं, मेरा हाथ कुष्ठ रोग से वो पीड़ित थे, हाथ ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा कि महाराज इससे आप स्नान कर लें। जब स्नान कर लिया तो उनका पूरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया और रात्रि उन्होंने विश्राम किया। और इसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने डेरा डाल दिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग को उन्होंने खुदवाया और ऊपर लाए। इसके बाद इसकी माने चारों तरफ से मंदिर का घेराव करने लगे। लोगों से पूछे कि जो है थोड़ा सा आप सहयोग करें इसमें, तो लोगों ने मना कर दिया दान देने से। तत्पश्चात उन्होंने जो भी रहा उनके सहयोग में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह काम करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के साथ तो यही दुर्भाव ये भी करेंगे आपके साथ। और वो स्थिति आज तक बनी है कि यहाँ के लोकल लोगों के साथ जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। बाहर के लोग आते हैं, स्थिति ये है कि उनकी हर मन्नतें पूरी होती हैं। उस पर जो है चढ़ावा है, बेलपत्र है, फूल है, बतासा है। और ये तांता जो है ये सावन में तो है ही है, इसके पहले भी कभी भी आप आइए देखिए, इसमें हमेशा जो है भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए आस्था का ये केंद्र है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।